गाइस, मैं आज आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रही हूँ। ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है और जानना भी चाहिए। भगवान ना करे कल को आप एफआईआर लिखने की ज़रूरत पड़े और पुलिस जो कर्मचारी है आपको एफआईआर लिखने में रिफ्यूज़ करे तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको ई एफआईआर करना चाहिए या फिर जीरो एफआईआर भी कर सकते हैं। और दूसरा एक रास्ता वो है रिटर्न रिक्वेस्ट लिखना। आपके एफआईआर के बारे में रिटर्न रिक्वेस्ट लिख कर वहाँ पे आपका जितना भी घटना है सब मेंशन करना है और पुलिस कर्मचारी ने क्यों रिफ्यूज़ किया है एफआईआर का फाइल करने में, ये सब लिख कर हायर रैंकिंग ऑफिसर के पुलिस स्टेशन का हायर रैंकिंग ऑफिसर या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी या एसपी के पास हैंड टू हैंड या और पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर कर कर भेज भी सकते हैं। पोस्ट के थ्रू से भी भेज सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे भी अगर काम आपका नहीं हुआ तो आपको अप्रोच करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) के सीआरपीसी के अंतर्गत आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपके पुलिस स्टेशन में आपका जो एफआईआर है रजिस्टर और इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि सेक्शन 154 में सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर जो है वो उनको लेना चाहिए। एफआईआर कोई किसी ऑफेंस के लिए एफआईआर के लिए मांग करे तो एफआईआर लिखना इन लोगों का काम है। अगर अ, अप- वो लोग लॉ को डिसोबे करे, लॉ का उल्लंघन करे, अवहेलना करे तो उनके ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। चलो जानते हैं कि क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। आईपीसी द्वारा 167 में ये है कोई लोक सेवक लॉ को डिसोबे करे, इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉ को उल्लंघन करे, अवहेलना करे तो उनके ऊपर इम्प्राइजनमेंट है। पनिशमेंट जो है इम्प्राइजनमेंट अप टू 1 ईयर, पनिशमेंट जो है इम्प्राइजनमेंट अप टू 1 ईयर और जुर्माना और दोनों भी हो सकते हैं। और आईपीसी द्वारा धारा 167 क में है पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग डायरेक्शन अंडर लॉ। लॉ को अगर डिसोबे करे कोई भी लोक सेवा तो उनके ऊपर ये इस अ, धारा 167 के अंतर्गत पनिशमेंट दे सकते हैं। इम्प्राइजनमेंट है 6 मंथ से लेके 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स और जुर्माना और दोनों भी हो सकते हैं। अगर महिला से संबंधित इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी मामले हो, कुछ मामले इससे संबंधित इस सेक्शन के संबंधित स्पेशली ये महिला का ही मामला है। महिला ये सब का एफआईआर करने में कोई पुलिस रिफ्यूज़ करे तो उनके ऊपर ये चार्ज लगा सकते हैं। ये जो है एफआईआर उनके ऊपर भी कर सकते हैं और सेक्शन 166 बी 167 ख के धारा 167 ख के के जो पनिशमेंट जो है वो है नो फॉर पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। कोई विक्टिम विक्टिम जो है किस मामलों के संबंधित सेक्शन 326 ए और सेक्शन 376 ए बी सी डी के अंतर्गत का कोई भी संबंधित कोई भी विक्टिम का अगर ट्रीटमेंट ना करे तो उस हॉस्पिटल चाहे वो मेडिकल हो या गवर्नमेंट हो, उसके उस हॉस्पिटल और मेडिकल का जो इंचार्ज है उनके ऊपर अ, ये एक्शन पनिशमेंट ये एक्शन अफेयर कर सकते हैं और फिर और पनिशमेंट भी है। उसका जो पनिशमेंट है जो है इम्प्राइजमेंट है अप टू 1 ईयर, फाइन और बहुत हो सकता है। तो चलो हमने जान लिया कि कोई डिसोबे नोइंगली इंटेंशनली रूल को फॉलो ना करे, कोई पब्लिक सर्वेंट डिसोबे कर ले, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉ को उल्लंघन करे, अवहेलना करे तो उनके ऊपर जो है ये सेक्शन 167 का अंतर्गत को पनिशमेंट दे सकता है। और कोई भी पब्लिक सर्वेंट वो जो लोक सेवक का कोई भी डिसोबे करे अपना लो और अपने दिया हुआ विधि को पूर्वक ना करे
तो उसके ऊपर ये इस सेक्शन 167 के अंतर्गत पनिशमेंट दे सकते हैं। और स्पेशली पुलिस के लिए जितने भी वुमेंस का रिलेटेड जितने भी वुमेंस के जो रिलेटेड धाराएं हैं उनके अंदर का कोई भी वुमेन का जो ऑफेंस है वो अगर एफ ना करे तो उनके ऊपर ये चार्ज ये जो है अंदर इस सेक्शन 166A के अंदर अंदर एक्शन ले सकते हैं उनके ऊपर। और नेक्स्ट में है सेक्शन 166B धारा 167 ख में पनिशमेंट का में लिखा गया पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। कोई भी विक्टिम यहाँ पे कुछ मामलों को भी इंक्लूड कर दिया गया है। कुछ मामलों से इस धारा का संपादित कोई भी विक्टिम में हम अगर नॉन ट्रीटमेंट किए तो उस हॉस्पिटल के इंचार्ज चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो हॉस्पिटल के इंचार्ज के ऊपर इंचार्ज कर सकते हैं ये फेयर कर सकते हैं। और जो उनको धन जो पनिशमेंट भी मिलेगा अप टू 1 ईयर फाइन और बहुत। तो इसके अंदर में जो सेक्शन है किस टाइप का जो विक्टिम है वो है 326 और 376 ABCD का है। चलो हमने जान लिया। तो सेक्शन 326 क्या है 376 ABCD क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सेक्शन 326 में जो है वो का जो विक्टिम है वो एसिड का विक्टिम है। और एसिड के और 376 में है वो है रेप में। रेप केस में भी 376A 376B 376C इनमें से जितना भी है इसमें रेप केस है पर अलग अलग प्रकार का है। ये है कि वुमेन अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज का है। 376B में सेक्सुअल इंटरकोर्स है विदाउट हर कंसेंट। अगर वाइफ की अनुमति के बिना अगर हस्बैंड ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो वो भी एक रेप ही माना जाएंगे। 376 में सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी ने किसी का सेक्सुअल इंटरकोर्स किया यानी कि कस्टडी में हुआ कोई वुमेन के ऊपर सुपरिंटेंडेंट हो या मेंटेनेंट हो या फिर हॉस्पिटल का कोई किसी के साथ किसी हॉस्पिटल का कोई स्टाफ या मैनेजर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करे वो भी रेप केस ही माना जाएंगे। और 376D में रेप बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। और 376E में पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन सेक्सुअल ऑफेंस वो अलग पहले से ही जो जो आदमी जो पर्सन जो है पहले से ही सेक्सुअल ऑफेंस के लिए इन सब सेक्शन के अंदर का कोई भी ऑफेंस पहले से कर चुका हो और वो फिर से ऐसा करे तो उसके ऊपर भी क्या पनिशमेंट देना ये सब सेक्शन 376E में लिखा गया है के अंतर्गत पनिशमेंट दे सकते हैं। तो कुल मिला के यही कहना है जहाँ पे जो सेक्शन 166B के अंदर में अंदर जितने भी संबंधित किस किस मामलों का है एक है कि एसिड एसिड विक्टिम और रेप विक्टिम ये जो दोनों के संबंधित कोई भी विक्टिम को ट्रीटमेंट करने से मना करे तो उनके ऊपर उस हॉस्पिटल के इंचार्ज के ऊपर एक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 166B के तहत। और ये सब और यहाँ पे सेक्शन 166A का पब्लिक सर्वेंट डिस्टर्बिंग डायरेक्शन अंडर लॉ स्पेशली पुलिस जो अफेयर करने में रिफ्यूज़ करे तो क्या कर सकते हैं। स्पेशली स्पेसिफिक मामलों में वुमेन से रिलेटेड मामलों में अफेयर करने से मना करे तो के ऊपर ये एक्शन ले सकता है। वुमेन के रिलेटेड ये जितने भी धारा दिया गया है आईपीसी का वो जानते हैं पहले क्या क्या है। 326 का तो ऑलरेडी मेंशन कर चुका है एसिड से जुड़े हुए रहते हैं। 376 का एबीसीडी तो ऑलरेडी बता दिया गया है ये रेप केस से जुड़े हैं। और जो बाकी तीन जो है वो मैं यहाँ पे समझाती हूँ। सेक्शन 354 354 ख 354 ख जो धारा है वो क्या है वायलेशन ऑफ वुमेन प्राइवेसी एंड डिग्निटी। कोई वुमेन का प्राइवेसी और इज्जत में वायलेंस करे तो इनके ऊपर क्या क्या पनिशमेंट देना है वो इस धारा के अंदर में दिया गया है। और
एक है कि सेक्शन धारा 370 का एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए ट्रैफिकल पर्सन क्या होता है कि आजकल चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में कोई नियुक्त अपना द्वारा निर्धारित किया हुआ कोई शर्त रखे, चाहे वो जॉब का हो, पैसे का हो, कुछ रखे, एक्स्ट्रा रखे, अगर सामने वाला उसके शर्तों को मना करे तो वो अपना दिया हुआ आवेदन को वापस ले लेते हैं। इसमें आजकल रोजगार जीवन में जावन भी तो ज़रूरतें होते हैं जीवित रहने के लिए। इसके चलते कोई कोई मजबूरी में इल्लीगल शर्तें जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जिसने ऐसा शर्तें का द्वारा नियुक्त द्वारा बनाया गया निर्धारित नियुक्त द्वारा निर्धारित शर्तें रखने वाला नियुक्त के ऊपर ये इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दे सकते हैं। और लास्ट में सेक्शन 509 में वार्ड से हो, गेस्टर से हो, चाहे आप गेस्टर से हो, वार्ड से हो, इंटेंशनली एक लड़की को इंसल्ट करे, मोडेस्टी करे तो उनके ऊपर भी पनिशमेंट दे सकते हैं। इन जो जितने वुमेन से रिलेटेड हुए ऑफेंस में अगर पुलिस एफआईआर करने से मना करे तो सेक्शन आईपीसी सेक्शन 166A 167 के द्वारा को पनिशमेंट दे सकते हैं। इम्प्राइजमेंट होगा 6 मंथ 2 ईयर्स, जुर्माना भी लगेगा या फिर दोनों भी लग सकते हैं। चलो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सब क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी एफआईआर करने से रिफ्यूज़ करे तो आप क्या कर सकते हैं उनके ऊपर, ये सब बता दी गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।